Good evening, and thank you so much for joining us today. And तो आह्वान प्रोजेक्ट लगभग 7 साल से निर्गुण पोइट्री पे काम कर रहा है. Our performance is about storytelling and music, but our work is essentially primarily a philosophy. And so while we are heavily inspired by the likes of Sant Kabir, Lalon Fakir, Lal Dev, and that's where we'll begin. We'll begin with the poetry by Sant. We will today share with you our compositions that have come to be from the research or from the living of or trying to live with the philosophy that we want to talk about. शुरुआत लोक शैली के साथ हुई जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सालों से गाया जा रहा है. बट ओवर टाइम एज वी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एज वी फाउंड मोर स्टोरीज, कलेक्टेड मोर स्टोरीज, we transitioned into a genre that I don't know a name for. When somebody asks us, we can't say we are folk anymore because there's a little bit from here, there's a little bit from there. Now we live in contemporary times, so इधर उधर से और चीज़ें जुड़ती जाती. But the thought remains, the philosophy remains. And so we hope today we can take you on a short journey of a little girl and try to share a little bit of what we learned over the last few years. पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी. पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी. जल थल सागर घूर रहा है भटका हृदय उदासी. आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी. पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी. पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी. मृग या नाभि बस का सतूरी, बन बन बिरत उदासी. जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तापर भंवर निवासी. पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी. पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी. कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहजा मिले अविनाशी. कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहजा मिले अविनाशी. पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी. पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी. मोह सुन सुन आवे हंसी. मोह सुन सुन आवे हंसी. धूप
और छांव। तो ये कहानी है हमी में छुपी बैठी नन्ही सी बच्ची निमकी और उसकी आजादी अपने सच को खोजने, उसके सफर की और इस समाज के कल्पित कथित सत्य। धूप छांव। तो शमशान की दहलीज पर खड़ी निमकी अपना सारा बचपन याद करती थी। जैसे एक एक करके कभी घर तो कभी मोहल्ले, कभी स्कूल तो कभी टीले वाले मंदिर के चित्र उसकी आंखों के सामने उतर रहे। शरीर चलता था पर जैसे आत्मा सुन्न पड़ी। हाथों की ही नहीं बल्कि पैरों तक की उंगलियां जैसे बर्फ हो रही। छाती पे जैसे 10 किलो का नहीं 20 किलो का वजन रखा कि कितना भी मुंह खोले पूरी तरह सांस नहीं ले पा रही। इतने में बगल से गुजरते हुए किसी अनजान काका ने भलमनसाहत में आगे बढ़ते हुए कहा, अरे धूप में क्यों खड़ी हो, छांव में आ जाओ। धूप छांव। उस क्षण में ऐसा लगा जैसे बाकी सब कुछ गायब हो गया। उसे एक क्षण में उन दो शब्दों ने जैसे निमकी को एक अंतहीन खाई में धकेल दिया हो और वो छटपटा रही हो सांस भर के। मन में हौल मचा था पर काका की बात कान में पड़ते ही न चाहते हुए भी निमकी तुरंत छांव की तरफ सरक गई। निमकी को धूप अच्छी लग रही थी। वो शरीर की स्तब्धता को धीरे धीरे पिघला रही थी। लेकिन जैसे कोई सैनिक जंग में अपने सेनापति का हुक्म बिना तर्क कुतर्क के बजाता है, निमकी इच्छा से परे चुपचाप एक ही बार में धूप छोड़कर खिसक आई थी अनचाही छांव। बलिहारी मैं इस जग की प्रभु देख तमाशा दे। बलिहारी मैं इस जग की प्रभु देख तमाशा दे। मैला मन लागे जग मैला सत्य नहीं यहाँ एक। प्रभु मैं देख तमाशा, प्रभु मैं देख तमाशा देख। प्रभु मैं देख तमाशा, प्रभु मैं देख तमाशा दे। और आए जगह करे अटकेली इस जग की लागे रित गाल बेली। और आए जगह करे अटकेली इस जग की लागे रित गाल बेली। कहाँ ढूंढूं कहाँ प्रेम पधारे उसे खोजूं। कौन सहारे कहाँ ढूंढूं कहाँ प्रेम पधारे उसे खोजूं। कौन सहारे बलिहारी मैं इस जग की प्रभु देख तमाशा दे। बलिहारी मैं इस जग की प्रभु देख तमाशा दे। मैला मन लागे जग मैला रंगे पुते रंग रेज। प्रभु मैं देख तमाशा, प्रभु मैं देख तमाशा देख। प्रभु मैं देख तमाशा, प्रभु मैं देख तमाशा दे। सीरत न जाने सूरत लुभाए। कर्म कलंदर सत्य न भाए। सीरत न जाने सूरत लुभाए। कर्म कलंदर सत्य न भाए। कहाँ ढूंढूं
तमाशा देख प्रभु मैं देख तमाशा, प्रभु मैं देख तमाशा देख प्रभु मैं देख तमाशा, प्रभु मैं देख तमाशा देख प्रभु मैं देख तमाशा, प्रभु मैं देख तमाशा देख प्रभु मैं देख तमाशा। तो बचपन में निमकी बड़ी मनमौजी थी, मस्त मौला। अम्मा कभी कभी लाड़ से उसे फत्तो कहा करती। फत्तो यानी कि झल्ली। क्योंकि ना जाने क्यों ना एक जगह पैर टिक पाते थे उसके, ना एक सवाल में जी ही लगता था, और ना ही उसे चुप रहना आता। जब कोई बड़ा कोई सीख समझ की बात करता, उसे एक सीख पर वो कई सौ सवाल करता, और फिर एक सवाल पर कई सौ जवाबों की संभावना गिनवाती। छुटपन में ठीक था, पर जैसे जैसे फत्तो यानी निमकी बड़ी होने लगी, अम्मा चिंता करने लगी। तो फत्तो के 12वें जन्मदिन पे अम्मा ने फत्तो को भेंट की एक लकीर जो उसने खींच दी उस दिन धूप और छांव के। फत्तो खूब छटपटाई, गुस्साई, रोई, लड़ी, और अंत में अम्मा को पकड़कर झींक पड़ी। वो समझ गई थी कि अब आगे जीवन वैसा न होगा जैसा अब तक। जान गई थी कि बचपन विदा ले रहा है, और वो भी जीवन के उसी चक्के का हिस्सा बनने वाली है जिससे अब तक वो भागी भागी फिर रही। अरे सबदियो तन मन लाड लडुली, अपनी पीड़ संग लाड सब भूली, लाड सब भूली। क्यों? कि मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए, हाजी बस अपना सपना भाए के मन का चक्का दिया चलाए। हंसी खिलौना कौर बतासे बचपन माँ की गोद, हंसी खिलौना कौर बतासे बचपन माँ की गोद। आई जवानी हुआ सयाना चला मैं सब घर छोड़, आई जवानी हुआ सयाना चला मैं सब घर छोड़। क्यों? कि मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए, हाजी बस अपना सपना भाए के मन का चक्का दिया जलाए। जिन हाथन ने सान के मिट्टी सींचा हमको बीच, जिन हाथन ने सान के मिट्टी सींचा हमको बीच। उन हाथन पर पपक के बिफरा बड़ा हुआ जो बीज, उन हाथन पर पपक के बिफरा बड़ा हुआ जो बीज। क्यों?
कि मन का चक्का दिया चलाए, जीवन का चक्का दिया चलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए। हाँ जी बस अपना सपना भाए के मन का चक्का दिया जलाए। खेत जोत कर करी मजूरी रात न देगी बोर। खेत जोत कर करी मजूरी रात न देगी बोर। दिन दिन गिनते फसल कटी पर ले गया कोई और। दिन दिन गिनते फसल कटी पर ले गया देखो चोर। क्यों? कि मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए। हाँ जी बस अपना सपना भाए के मन का चक्का दिया जलाए। अरे सबा दियो तना मन लाड लडुली। अपनी पीड़ संग लड सब भूली। लड सब क्यों? कि मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए। आंख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाए। हाँ जी बस अपना सपना भाए के मन का चक्का दिया जलाए। जीवन का चक्का दिया जलाए। के मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए। के मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए। के मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए। के मन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए। तो बचपन भर हर किसी को छांव ढूंढते देखा था, पर निमकी को धूप पसंद थी। जब सारा गांव जीवन की तपिश से परेशान होकर पेड़ों की ओर ढूंढता, निमकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ दौड़ लगाती, ये जानने कि पेड़ों को धूप कैसी लगती है भला। आसपास बचपन से जवानी तक हर नन्हे नौजवान को छांव खोजना सिखाया जाता, और फिर जीवन से लेकर मृत्यु तक इसी छांव को खोजने की धक्कम-पेल चलती, और धक्कम-पेल चलती उस छांव को किसी तरह बरकरार रखने। पूरा जीवन उसे एक ही सच को खींच करके ओढ़े रहना, पर निमकी का ये सोचकर ही दम घुटता था। लगता था मानो उसी एक पत्ते से सारा शरीर ढकना चाहते हैं। पर यह कैसे मुमकिन है भला कि जीवन भर शरीर के बड़े होने से लेकर मौसम बदलने, पेड़ पौधों के सूख जाने और फिर नए पौधे, नए कोपलों के जन्म देने में सब कुछ बदलता है, पर वो पत्तों की चादर नहीं? क्या वो चादर सूख नहीं जाएगी नए पत्तों को पनपने की जगह देने के लिए? और न सूखती हो तब भी क्या जो चादर मुझे ढक रही है जब मैं हाथ भर की हूं, वो चादर जस की तस किसी तरह ढक पाएगी मुझे बड़े हो जाने पर? यही सब बातें सुनकर अम्मा खिसिया जाया करती, और इसीलिए दुनिया निमकी को फत्तो बुलाती। फत्तो जो दुनिया के सही गलत को नहीं समझ सकती। अम्मा बोलती, क्या हजारों सालों से बड़े बूढ़ों का जिया सच काफी नहीं कि हर कोने में धूल खोजती है? बस यही, इसी बात पर आकर हर बार अम्मा और निमकी फंस जाते। इसके आगे ना अम्मा में तर्क था, न साहस अपने सत्य से निमकी का परिचय कराने। और निमकी भले लाख लड़ाई कर ले, अम्मा से रूठती नहीं थी कभी।
क्योंकि बाकी पूरी दुनिया से पलट अम्मा उससे बातें नहीं बनाती थी अपनी बात मनवाने के लिए। अम्मा कभी चेतावनी नहीं देती थी, बस चेताती थी अपने जी अनुभव से। अम्मा छांव में रहने की दलील न देते, कभी धूप में काले पड़े अपने बाजू दिखा देती तो कभी अपनी पसंदीदा बैंगनी साड़ी जिसका रंग उड़ गया है धूप में। बताती अपने सूखे गले के बारे में जिसमें हजारों सुइयां चुभा करती थीं धूप में। अम्मा ने अपने समय में धूप झेली थी, निमकी ये जानती थी। और ये भी जानती थी कि अम्मा उसे उन जले बाजुओं, उस बेरंगी और उन सुइयों से चुभती हजारों कांटे से बचाना चाहती। पर 12वें जन्मदिन तक अम्मा निमकी को अपने कई जिए सच सुना चुकी थीं और अब थक गईं। नहीं जानती थीं कि कैसे समझाएं निमकी को कि आखिर धूप धूप होती है और छांव छांव छांव। अम्मा कहती, भाग्यशाली है तू कि ये छांव मिली है। जानती है कितनी दुनिया पूरा जीवन पल भर की छांव के लिए तड़पती रहती है, कोल्हू सी जुटी रहती है, पर उनके कफन को भी छांव नहीं मिलती। तो क्या कफन को भी छांव की जरूरत पड़ती है? यह आखिरी तार था मां के सब्र का। उस जन्मदिन निमकी का बस्ता बांध दिया गया और उसे कई कोस दूर एक ऐसे स्कूल में भर्ती करा दिया गया जहां मीलों तक बस छांव ही छांव। यह स्कूल ना बना ही छांव पाने के लिए। स्कूल की 4 दीवार के अंदर धूप तो क्या, सूरज की एक किरण तक नहीं आ सकती। निमकी वहां एक पल भर भी नहीं रुकना चाहती थी। पूरी दुनिया में बस एक मां थी जो उसको समझती, उससे बतियाती, और सबसे जरूरी कि अम्मा झूठ नहीं बोलती। तो रोने झींकने के बाद निमकी अम्मा से जल्दी लौटने का वादा करके पढ़ाई में लग गई और अम्मा भीगी आंखें लिए लौट गई। पर पहले ही दिन से निमकी ने वापस लौटने के दिन गिनने शुरू कर दिए। भूले 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 मैं प्रेम घर भूले भूली सकीरी घर भूले भूली सकीरी कहाँ जाऊं भूले भूली सकीरी घर भूले भूली सकीरी कहाँ जाऊं। मेला देखण जो मैं निकली पाया जग बोराना, तम जाम की चरखी बांधे खुद को कहत सयाना, लगे जग रंजना लगे जग मोराना। मैं प्रेम घर भूली भूली सकीरी घर भूली भूली सकीरी कहाँ जाऊं। मंदिर मस्जिद बैठे ज्ञानी मन की पीर न जाना, मैं बोराई राह विकट भई कतो न पायो ठिकाना, लगे सब अंजना लगे जग बोराना। मैं प्रेम घर भूली भूली सकीरी घर भूली भूली सकीरी कहाँ जाऊं। भूली
तो स्कूल का नया सत्र शुरू हुआ और निमकी की कक्षा भी। जो पहली कक्षा में आई तो पता चला सबसे पहला पाठ था जिज्ञासा को सुलाने का। दिन भर नए नए तरीके सिखाए जाते, कभी पंखा झलकर तो कभी पांव दबा करके जिज्ञासा को सुलाया जाता। व्यावहारिकता और अनुपालन की लोरियां गाई जाती, कभी स्टूडेंट्स को सीखने का समय दिया जाता और फिर बताया गया कि इसके बाद परीक्षा हो। कुछ को कुछ दिन लगे, कुछ को हफ्ते, पर कुछ महीने बाद भी निमकी को सब शिक्षक कोने में बैठा ही पाते। कभी डांटते, कभी समझाते, कभी निकाल बाहर करते, पर फत्तो कुछ न कहती। तंग आकर जो एक दिन उसे हेडमास्टर के पास भेजा गया तो निमकी डर गई। निमकी को लगा कि उनके बड़े बड़े दांत होंगे, लाल लाल आंखें और बेंत लिए खड़े होंगे निमकी के हाथों की खाल उधेड़ने के लिए। पर जब वहां पहुंची तो हेडमास्टर जी तो बड़े मामूली से लगे, बिल्कुल बाबा की तरह। उन्होंने निमकी को करीब बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, कहो क्या बात है, यहां मन नहीं लगता, पाठ समझ नहीं आता या भाया ही नहीं? निमकी होंठ के कोने से मुस्कुराई, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस यही समझ नहीं आया कि जिज्ञासा को सुलाना क्यों है। क्या जिज्ञासा से बातचीत नहीं की जा सकती? हेडमास्टर जी एक सेकंड के लिए ठिठक गए, फिर बोले, तुम तो जिज्ञासा से परिचित हो, कभी उसने तुम्हारी मदद की? बल्कि हर बार जिज्ञासा का पीछा करने के चक्कर में कुछ अहम छूट जाता है। जैसे तुम्हारी अम्मा ने बताया कि कैसे धूप का पीछा करने के चक्कर में तुम्हारी छांव रही की रही रह गई। निमकी पिनक के बोली, पर मुझे छांव चाहिए ही ना हो तो? क्या हजारों सालों से बड़े बूढ़ों का जिया सच काफी नहीं कि हर कोने में को छानने का जिम्मा तुम्हीं पे है? ये बात तो अम्मा भी कहती थी, जरा प्यार से, लेकिन बात तो यही थी। तो निमकी चुप हो गई। हेडमास्टर साहब अपनी इस विजय पर मुस्कुराए और दांत को पीसते हुए फिर बोले, ये जो जिज्ञासा है बड़ी बदमाश होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ना नहीं सुनती। और आज उसको जो रंग ढंग लुभा रहा है, न जाने कितनों को ढकेल दिया होगा धूप वाली खाई में। कितनी ही किताबों में, किस्सों में, कथाओं में जिज्ञासुओं के पलायन के बारे में लिखा गया है। जिज्ञासु जो उस रास्ते चलना चाहता है जहां कोई और नहीं चला। जिज्ञासु जो या तो उस नए रास्ते पर ही पस्त हो जाता है या फिर रास्ते के अंत तक। जिज्ञासु जिसका कोई एक सच नहीं होता, कोई एक गढ़ नहीं होता, जो हर स्थिति को देख नए सत्य गढ़ता हो। बाकी सब झूठ भी सही, पर क्या सही गलत का पैमाना बदल सकता है? तो कहो, क्या जिज्ञासु बनना चाहती हो? गिरगिट की तरह हर रोज अपना सच बदलना चाहती हो? इस बात का पूरा मतलब तो निमकी न समझी, लेकिन शब्दों ने चोट। गिरगिट होने को तो बस एक जीव था, बस एक और शब्द, लेकिन न जाने क्यों निमकी के सीने को चीरता हुआ निकला। नहीं नहीं, मैं गिरगिट नहीं बनना चाहती। तो हेडमास्टर जी तृप्त थे, उनकी समझ में वो निमकी से शब्दों की ये जंग जीत गए। और निमकी वो हारी भले ना हो, पर अटक जरूर गई थी गिरगिट न बनने की सोच में। तो अगले दिन से वो भी अपनी जिज्ञासा को सुलाने में लग गई। खूब कोशिश की, पर जिज्ञासा थी कि सोने का नाम ही नहीं लेती। कभी सवाल बनकर तो कभी तर्क, फिर लौट आती। कुछ महीने बीते तो जिज्ञासा शांत हुई, पर सोई वो अब तक नहीं। तो जब परीक्षा नजदीक आने लगी तो निमकी ने अपनी जिज्ञासा को डर और संकोच से बनी मोटी सी चादर से अच्छे से ढक, इतना कि अंदर से अगर जिज्ञासा आवाज भी लगाती तो वह बाहर निमकी के कानों तक नहीं पहुंच सकती।
दो चेहरे हारा मन ढूंढने प्रेम चला, तू भी ठग मैं भी ठग, जपते पर सत्य सदा। दो चेहरे हारा मन ढूंढने प्रेम चला, तू भी ठग मैं भी ठग, जपते पर सत्य सदा। क्षतिग्रस्त मन और चोटिल अहम कहाँ जाऊं, खुद ही से खुद की उलटूं अधर में ना, मैं सुध दीवाना सा घूमूं शहर और दौड़ में मदहोश ना जाने सर कहाँ तो चादर के नीचे दबी जिज्ञासा दिखना बंद हो गई और निम्की अगले पाठ की कक्षा में प्रमोट कर दी गई। तो जी अगला पाठ था करुणा और मन के चारों ओर धारणाओं की दीवार बनाना। एक ऊंची दीवार जो ना कोई तोड़ सके ना लांग सके। तो कक्षा भर दौड़ लगाती, कोई ईंट ढूंढता तो कोई रेता, पर हमारी फत तो बस बैठी औरों की दीवारें बनती देख रही थी। कुछ देर हेडमास्टर जी देखते रहे, मानते रहे कि बस किसी भी क्षण निम्की अपनी दीवार की नींव रखती, पर ऐसा ना होता। फिर से बहस में झींकना न चाहते थे तो तंग आकर खुद ही निम्की से पूछ पड़े, कहो अब क्या बात है? अगर हमारे चारों ओर दीवार होगी तो कैसे हम दुनिया को देख सकेंगे, और कैसे देख सकेगी दुनिया हमें? एक बार फिर से हेडमास्टर जी ठिठक गए, सोच में पड़ गए। फिर नन्ही झल्ली निम्की से हारने की डर से झुंझलाते हुए बोले, बताओ हम शरीर पे कपड़े क्यों पहनते हैं, पैरों में चप्पल क्यों पहनते हैं? कुछ देर सोचने के बाद धीमे स्वर में निम्की बोली, खुद को जाड़े, गर्मी, बरसात से, गंदगी से बचाने के लिए। शाबाश,
फिर से खुद को जीत की तरफ बढ़ता देख हेडमास्टर जी कुछ और उत्साहित हुए, अपनी पीठ ठोकी और बोले, और बताओ, 4 दीवार के घर में क्यों रहते हैं? बाहर पेड़ों पर, सड़कों पर क्यों नहीं? शायद आदमखोर जानवरों, कीट पतंगों से बचने के लिए। तो अब तुम ही बताओ, अपने अस्तित्व के चारों तरफ धारणाओं की दीवार क्यों बनाते हैं? अपनी रक्षा के लिए। बिल्कुल सही। फिर से हेडमास्टर जी को लगा कि वो जीत चुके हैं, पर निमकी अभी तक नहीं समझी। अपनी रक्षा किससे? उस दूसरे इंसान, स्थिति, उस दूसरे समाज से जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और उससे भी जिसे हम समझते हैं कि हम जानते हैं। पर अगर हम उन्हें जानते ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि हमें उनसे रक्षा की जरूरत है? हेडमास्टर जी के सब्र का बांध फिर टूटा और वो तमतमाते हुए बोले, तो क्या शेर भूखा है या नहीं ये देखने के लिए तुम शेर के मुंह में अपना सर रख दोगी? इतना कहकर वो चले गए और निमकी घबराई बैठी रही। बड़ी देर से एक मैडम इस बातचीत को देख रही थी। उन्हें दया आ गई। उसके पास आके बोली, तुम चाहो तो अपनी दीवार में एक दरवाजा, कुछ खिड़कियां, एक आध रोशनदान बना सकती हो। हाँ, उन पे लक्कड़ का भारी सा पाटा लगा देना, ताकि अंदर आती हुई धूप की किरणें वो पाटा रोक दे। ये कह के उन्होंने अम्मा की तरह निमकी के सर पर हाथ फेरा और अगली दीवार देखने निकल। निमकी मान गई। जैसे तैसे रेत पत्थर जोड़ दीवार खड़ी करी। कई महीने खाना पीना छोड़ सारी चेतना इस ढांचे को रूप देने में लगी। आखिर परीक्षा का समय जब नजदीक आया तो उठकर उसने अपने ढांचे को दूर से देखा। उफ, उसका दिल जैसे बैठ गया। एक आध खिड़की और एक आध रोशनदान छोड़ने के चक्कर में दीवार में ईंट सीमेंट कम और जालियां ज्यादा थी। निमकी घबरा गई। अम्मा को याद करके रोने ही लगी थी कि उसे अम्मा की बेरंगी साड़ियां याद आईं। साड़ियां जो रंगी तो धारणाओं के रंग से थीं, पर संदर्भ की धूप में वो रंग कच्चे पड़ गए और धीरे धीरे उड़ गए थे कथित सत्य की तरह संभावनाओं की हवा में। निमकी ने उन साड़ियों के टुकड़ों से वो सारे रोशनदान और खिड़कियां बंद कर दिए जिनसे एक भी किरण अंदर आ सके। एक बार फिर परीक्षा पास की और निमकी पहुंच गई अपनी आखिरी और सबसे अहम कक्षा में। तो जी जो पाठ का पहला पन्ना खोला तो जाना कि आखिरी सवाल इतना पेचीदा क्यों है। तो आखिरी काम था प्यार का एक तराजू बनाना। पर अम्मा तो कहती थी प्यार बांधा नहीं जा सकता, कि प्यार हर जगह है और प्यार अथाह है। निमकी को बात समझ नहीं आई और उसका दिल बैठने लगा। अम्मा को याद करती कि आज वो यहां होती तो जानती कि आगे क्या करना है। अम्मा भी कहती थी कि छांव पाना जरूरी है, पर अम्मा ये भी कहती थी कि हम सब साथ मिलकर एक दूसरे के साथ ये छांव पा सकते हैं। पर इस स्कूल में तो अलग ही आलम था। पहले धारणाओं की दीवार, फिर प्यार का तराजू और ये परीक्षा रूपी रेस। ऐसा लगता था मानो हमारा पूरा जीवन सिर्फ इसलिए है कि बस खुद को एक बक्से में महफूज रखा जा सके। पर महफूज किससे ये पता नहीं। पर एक दूसरे से किया ये पर्दा अगर मोटा होता जाएगा तो कैसे संभव है बातचीत कर पाना। और अगर बातचीत ही ना हो तो कैसे संभव है एक दूसरे के जिए सच से सीख पाना। हर पाठ में सांस भरती इस मैं की विडंबना में निमकी अपने आप को धंसता महसूस कर रही। हर आज राह दिखाने के लिए उसका सच, उसकी अम्मा उसके साथ नहीं।
करे काम कैसे कैसे। देख विधाता तेरा नाम लेके करे काम कैसे कैसे। बोले से बचपन में ही मिला दे थोड़ा भय थोड़ी नफरत। पकते पकते कटु हुआ फल हो चाहे जैसी रंगत। बोले से बचपन में ही मिला दे थोड़ा भय थोड़ी नफरत। पकते पकते कटु हुआ फल हो जाए जैसी रंगत। देख विधाता तेरा नाम लेके करे काम कैसे कैसे। जात भी ना बाए दूजी बात भी ना बाए। मैं मेरा करते करते आप घर जलाएं अपना आप घर जलाएं। जात भी ना बाए दूजी बात भी ना बाए। मैं मेरा करते करते आप घर जलाएं अपना आप घर जलाएं। देख विधाता तेरा नाम लेके करे काम कैसे कैसे। अपनी पीड़ा छोड़ के यहाँ पीड़ा दिखे ना कोई। देख बाजार लुटेरों का ये अभागन रोई ये अभागन रोई। अपनी पीड़ा छोड़ के यहाँ पीड़ा दिखे ना कोई। देख बाजार लुटेरों का ये अभागन रोई ये अभागन रोई। देख विधाता तेरा नाम लेके करे काम कैसे कैसे। देख विधाता तेरा नाम लेके करे काम कैसे कैसे। देख विधाता तेरा नाम लेके करे काम कैसे 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 कैसे।
तो रो धो के जो आंखें पोंछी तो देखा कि जिन छात्रों को सवाल सुनते ही जवाब देने की आदत हो गई थी वो तुरंत ही अपना तराजू बनाने लगे। कुछ आसपास घूमकर बाकियों के तराजू और वजन के बट्टे देखने परखने में लगे और बाकी सारे जो खोए हुए थे वो पीछे पीछे मैडम की ओर चल पड़े। तो निमकी भी उनके पीछे पीछे मैडम के पास पहुंची। उनके परेशान अनजान चेहरे देख मैडम ने अपने बस्ते से अपना तराजू निकाला और समझाना शुरू किया। ऐसा मान लो कि प्यार तुम्हारी सबसे बहुमूल्य चीज है। ये बात तो अम्मा भी कहती थी। तो निमकी बात को और गौर से सुनने लगी। जैसे किसी के पास जमीन होती है, किसी के पास सोना चांदी, वैसे ही फर्क इतना है कि ये एक ऐसी चीज है जो सभी के पास होती है। इसीलिए किसी भी अच्छे सौदागर की तरह बड़ा जरूरी है कि इस बहुमूल्य वस्तु को बड़ी चालाकी, बड़ी सावधानी से खर्च किया जाए। तो इसके लिए जरूरी है अंतर और विरक्ता के वजन के बट्टे, ताकि हम प्यार को सही जगह सही मात्रा में खर्च कर सकें। बात को अच्छे से सुन के बाकी छात्र भी अपने अपने तराजू बनाने निकल पड़े, पर निमकी अब भी समझी नहीं। उसे परेशान देख मैडम ने उससे पूछा तो बोली, ये तो ठीक है कि प्यार बहुमूल्य है, अम्मा भी कहती थी, लेकिन अम्मा तो ये भी कहती थी कि प्यार अथाह है, और अम्मा ये भी कहती थी कि प्यार स्वच्छंद है, बांधा नहीं जा सकता। मैडम मुस्कुराई, हाँ ठीक कहती थी। तो अगर प्यार अथाह है और उसे राशन की तरह इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, अगर प्यार बांधा ही नहीं जा सकता तो इसको हिस्सों में तोलने का क्या मतलब। मैडम भी 1 मिनट को सकपका गई, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, बचपन में मुझे भी प्यार को बांधना, तोलना, मोलना पसंद नहीं था। मैं भी हवा के साथ उड़ा करती, बादलों से बातें करती। जानती हो, एक जगह पैर नहीं टिकते थे मेरे। तो फिर रास्ते भर इतने लोगों से मिलती और प्यार से भरी रहती थी लबालब। पूरी यात्रा में सबको अपने हिस्से की छांव से थोड़ी थोड़ी बांटती चलती, मुस्कुराती चलती। फिर एक ऐसा समय आया जब धूप अपनी चरम पर थी। कोसों तक सारे पेड़ सूख चले थे, पीने को पानी नहीं था, और सिवाय उनके जो छांव बचाए हुए थे मुश्किल की घड़ी के लिए, और किसी के पास छांव का एक कतरा तक न था। मैं पलटी इस ताक में कि इतने लोगों को जिनको मैंने अपनी छांव के कई टुकड़े दिए थे, कोई तो होगा जो एक अदर टुकड़ा मुझे भी दे दे। कई कोस चलती रही, भूख प्यास से सारा बदन जैसे मुरझाया चला जा रहा था। फिर निमकी परेशान हो गई। फिर मेरे पास 2 ही विकल्प, या तो घिसटते हुए जीवन निकाल दूं या खड़ी हो जाऊं। तो मैं यहां आ गई, अपने और तुम्हारे जैसी निश्चल नन्ही लड़कियों को तराजू का मोल बताने, ताकि उन्हें उस रास्ते न जाना पड़े जहां से मैं लौटी। बिना कुछ और कहे या ऊपर देखे निमकी तराजू बनाने लगी, और आंखों के सामने बस अम्मा के हाथों की जली चमड़ी आती। जिन महीनों निमकी तराजू बना रही थी, पूरे समय मन भारी रहे, अंदर एक कपकपी सी रहती और आंखों के सामने बस एक ही चित्र, मां के हाथों। जब तराजू बन गया तो अम्मा के गिनाए हर डर का एक एक बट्टा बना। लेकिन जब तराजू को आजमाने का समय आया तो निमकी ने प्यार और विरक्ता के बट्टे रखे, और फिर भी न जाने क्यों प्यार का पलड़ा भारी पड़ने लगा। निमकी ने फिर बट्टे हटाए, नए बट्टे लगाए, दूसरी और जरूरत से ज्यादा बट्टे रखे। घट्टों तक सब पैंतरे आजमाए, लेकिन तराजू एक तरफ को झुका रहा। अंत में परीक्षा के डर से झक मार के निमकी ने तराजू के पेंदे में डर के शक के वजन बांध दिए और पास हो गई। पर अब जो वो पास हो गई थी, समय था
इन सीखे हुए पाठों को अपनी जिंदगी में ले आने का, इन पाठों पे आधारित जीवन जी पाने का। चौखट से मरघट को चले सवारी में हाय बिचारी, जीवन के चक्के में प्राण में हारी में हाय बिचारी, काठ के तख्ते पे चले सवारी में हाय बिचारी, जीवन के चक्के में प्राण में हारी में हाय बिचारी, पत हुआ पूरा में हाय बिचारी, लगा नहीं संग ध्यान, जग छूटा अब क्या पछताऊं, रहा अधूरा काम, जीवन मिला और दौड़ मिलाई मैं बचपन हारी, आई जवानी दौड़ लगाई मैं हाय बिचारी, आया बूढ़ापा नरक भयो दिन, माया को क्या काम, प्रेम भी भूली जग भूली, अब छूटे जग बिन धाम, आया बूढ़ापा नरक भयो दिन, माया को क्या काम, प्रेम भी भूली जग भूली, अब छूटे जग बिन धाम, चौखट से मरघट को चले सवारी में हाय बिचारी, जीवन के चक्के में प्राण में हारी में हाय बिचारी, प्रेम कहा पर प्रेम ना समझा, द्वेष के बीज बुआए, पत हुआ पूरा मैं हाय बिचारी, मेरा जीवन छूटा जाए, प्रेम कहा पर प्रेम ना समझा, द्वेष के बीज बुआए, पत हुआ पूरा मैं हाय बेचारी, मेरा जीवन छूटा जाए, जीवन का चक्का में मैं ही मदारी, मैं ही मदारी, खुद को ना समझा मैं किस्मत की मारी मैं हाय बिचारी, अब जो मरघट को चले सवारी मैं हाय बिचारी, माया जीती जीवन हारी मैं हाय बिचारी, अब जो मरघट को चले सवारी मैं हाय बिचारी, माया जीती जीवन हारी मैं हाय बिचारी,
बेचारी। तो अब जो समय आया पाठों को आजमाने का, निमकी के हाथ पैर फूल गए। घबराई हुई थी कि आधे से सीखे पाठ को कैसे इस्तेमाल कर पाएगी भला। पर अपना भारी सा बस्ता लिए जब दुनिया में कदम रखा तो डर ने खुद ब खुद पाठों को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। कभी कभार जिज्ञासा की आवाज निमकी के कानों तक पहुंचती, पर वो उसे अनसुना कर देती। दीवार से एक अदद साड़ी का टुकड़ा निकल गिरता तो वो तरीके से उसे वापस खोस दिया करती। और तराजू के नीचे बंधे वजन के पट्टे तो उसने परीक्षा के बाद कभी खोले ही नहीं। निमकी आज भी बस दिन गिनती थी अम्मा तक अपने प्यार तक पहुंचने के। याद करती उसकी डांट और लाड़, सोचती कि कैसे इस बार जब मिलेगी तो अम्मा उसे फत तो नहीं कह पाएंगी। अब वो बड़ी हो गई है, धूप छांव का फर्क समझने लगी। निमकी की अम्मा दुनिया के नियम मानती थी, पर वो भेड़ नहीं थी। उसने चोट खाकर उठना सीखा था, और इतने जीवन में उनके मन कहे हर सच का नतीजा था कि निमकी के पास बचपन भर असीम छांव थी। दुनिया के कई सच होते होंगे, पर निमकी का बस एक सच था, उसकी माँ। एक ही गुरु और प्रेम की एक ही परिभाषा। जब पहली दफा अम्मा उसे स्कूल छोड़ने आई थी, निमकी नन्ही सी बच्ची थी। तब भी वो दुनिया में अम्मा से ज्यादा किसी का सच नहीं मानती। पर बीते सालों में वो बड़ी हो गई थी, और जैसे जैसे जीवन जीती जाती समझती जाती अम्मा की कही हर बात का कारण। मेंढकी सी कुदक्कड़े मारने वाली निमकी अब अपनी छांव के कोने में बस बैठी रहती, उस हर सच का पालन करती जो अम्मा ने उसे सिखाया था, और अपने छोटे से कोने की दीवार पर दिन खोदती चलती, अपने सच से एक बार फिर मिलने के इंतजार में। तो जब आखिर ये परीक्षा खत्म हुई और घर लौटने का समय आया, निमकी के उत्साह का ठिकाना नहीं था। उसने फटाफट अपना झोला बांधा और लगभग भागते हुए यात्रा शुरू। दिन गुजरे, रात गुजरी, पर न उसे भूख की चिंता थी न प्यास का ठिकाना। कदमों में उछाल और पसीने से भीगे चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वो अपनी अम्मा के कोने में पहुंची तो उसका सच और प्यार औंधा पड़ा था, और उसके सूखे शरीर पर धूप चमकती। पौने पौने दाम पी के यहाँ भगवान पौने पौने दाम पी के यहाँ भगवान लगा बाजार लगी बोली सुन लो, लगा बाजार लगी बोली
औंधा पड़ा इंसान। बबुआ के मिलल जीवन रूपी बगीचा, बबुआ के मन ना लागल और ने सींचा। बाबू थे बोले हमरे समझ न पाए, औरन पे लदले जीवन बिताए। अब ये बांटे ज्ञान, छूटे नहीं अभिमान। हाँ, प्रेम धर्म की बात बताकर किसने किसको लूटा। मैला मन मुंह मिश्री इंसान का इंसान अब छूटा। कोई नहीं अब सखा सहेली, सब लागे प्रतिद्वंदी। अपने ही क्षतिग्रस्त अहम में बैठे बन के बंदी। प्रेम करे ऐलान, बेच चुके ईमान। कुचला कुचला दूजा पाँव जमाए, लंठई के बल पे बबुआ नाम कमाए। बाबू बेचारे हमरे बोले बहुत हैं, लाठी लिए ये प्रेम बतियाए। ब्रह्म की ये संतान, ब्रह्म की ये संतान। चूहे सा कतरे कान, चूहे सा कतरे कान। ब्रह्म की ये संतान, ब्रह्म की ये संतान। मन में बसे शैतान, मन में बसे शैतान। ऐसा जान पड़ता था कि सच के गिर जाने के बाद छांव चुरा कर ले गए हों आसपास के मोहल्ले वाले। हर कठिनाई को पार करके इस दुनिया के हर सत्य को अपना सत्य मानकर जीने वाला निमकी का ये सत्य, निमकी का ये प्यार अपने अंतिम क्षण में धूप में काट हो रहा था। निमकी को देखकर आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। कोई जीवन मरण का चक्र समझाता, तो कोई बैठा अर्थी बांधता, पर निमकी को बस धूप में पड़ा सच दिखता और सुनाई देती अम्मा की कही बात बार बार। अम्मा कहती थी, भाग्यशाली है तू कि तुझे छांव मिली है। जानती है कितनी दुनिया पूरा जीवन पल भर की छांव के लिए तड़पती रहती है, कोल्हू सी जुटी रहती है, पर उनके कफन को भी छांव नहीं मिलती। आज पूरे जीवन प्यार की दुहाई देने वाले इस प्यार के कफन को भी छांव नहीं।
भिखारी प्रजा और जनता डरी यहाँ सांसत में अब जान। हाँ देखो साथी राजा लगाए ध्यान, ओ बोलो साथी कौन है बचाए जान। माया मन का मंदिर घंटा सबका बड़ा है ज्ञान, क्योंकि भिखारी प्रजा और जनता डरी यहाँ सांसद में अब जान। आ देखो साथी राजा लगाए ध्यान, ओ बोलो साथी कौन है बचाए जान। जय दीन गाज गिरी दूजे पे, जय दीन गाज गिरी दूजे पे, सांसत में थी जान। सांसद में थी जान। हाँ लेकिन उस दिन सुनना बड़े थे गान। हाँ लेकिन उस दिन सुनना बड़े थे गान। आवाजो गाज गिरी गारा भीतर, आवाजो गाज गिरी गारा भीतर, याद आए भगवान, याद आए भगवान। हाँ भैया क्योंकि सांसद में है जान। हाँ भैया क्योंकि सांसद में है जान। माया मन का मंदिर घंटा सबका बड़ा है ज्ञान, क्योंकि भिखारी प्रजा और जनता डरी यहाँ सांसद में अब जान। हाँ देखो साथी राजा लगा
अब भी हम हैं, साथी हम थे 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 अब भी हम हैं। शमशान की दहलीज पर खड़ी निमकी अपना सारा बचपन याद कर, जैसे एक एक करके कभी घर तो कभी मोहल्ले, कभी स्कूल तो कभी टीले वाले मंदिर के चित्र उसकी आंखों के सामने उतर रहे। शरीर चलता था पर जैसे आत्मा सुन्न पड़ी थी, हाथों की ही नहीं बल्कि पैरों तक की उंगलियां जैसे बर्फ हो रही थी। छाती पे जैसे 10 किलो का नहीं 20 किलो का पत्थर रखा हो कि कितना भी बड़ा मुंह खोले सांस नहीं ले पा रहे। तभी बगल से गुजरते हुए किसी अनजान काका ने भलमनसाहत में आगे बढ़ते हुए कहा, अरे धूप में क्यों खड़ी हो, छांव में आ जाओ। धूप, छांव। उस क्षण में ऐसा लगा जैसे बाकी सब कुछ गायब हो गया। उसे एक क्षण में उन दो शब्दों ने जैसे निमकी को एक अंतहीन खाई में धकेल दिया और वो छटपटा रही हो सांस भर के। मन में हौल मचा था पर काका की बात कान में पड़ते ही न चाहते हुए भी निमकी तुरंत छांव की तरफ सरक। निमकी को धूप अच्छी लग रही थी, शरीर की स्तब्धता को जैसे धूप पिघला रही, लेकिन जैसे कोई सैनिक जंग में अपने सेनापति का हुक्म बिना तर्क कुतर्क बजाता है। न जाने क्यों निमकी इच्छा से परे चुपचाप एक ही बार में डर से धूप छोड़ खिसक आई थी अनचाही छांव में। कुछ देर छांव में खड़ी समाज के उस रचे उस सच का तमाशा देखती रही, जिसे अम्मा ने पत्थर की लकीर माना। समाज के पर्दों के पीछे देखती रही सही गलत की खोखली बुनियाद के चलते डहती ईमान की दीवारों और तथाकथित सत्य के मलबे के बीच खड़ी देख रही थी काट सा धूप से झुलसा उस सच का शरीर, उसका कफन। कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर मुड़ी और छांव छोड़ धूप की ओर चल पड़ी। और इसी बीच गिरते गए उसके बस्ते से तराजू, दीवारें और जिज्ञासा को ढकती अंतहीन चादरें। छांव की दुहाई देने वाले देखते निमकी की चाल में डर नहीं था, जैसे धूप उसे रोकने की जगह और साहस देती हो। और देखते ही देखते निमकी फिर से पत्तो हो गई और आंखों से ओझल हो गई।
चला जगने पैया चलाया, मानू मैं मन को कितना फुसलाया, भूला डगर माना भूला चेहरे अब भटके, राही तूने प्रेम ना पाया। उठ जा भोर हुई अब पंछी, उठ जा भोर हुई अब पंछी, राह अभी है और जग फुसलाए मन बहलाए, बोलूं जो मन के राही जग आए, कोई न जाने जीवन कारण कैसे बताए जग, तेरी डगर तो अब हद है, हद को छोड़े खबर, उड़ जानन है पंछी, नभ में है उड़े जा, समय है अब। हम सब बड़े बच्चे जवान, हम सब के अंदर एक नन्ही सी निमकी है। अक्सर समाज हम सभी को सही गलत बताता चलता है, पर वो धारणाएं, वो सच किसी और का सच, और अपने सच अपनी आंखों देखी से बनाने के लिए कभी कभी जरूरी हो जाता है इन कथित सत्यों का टूट जाना। अपना सच पा जाने के लिए जरूरी हो जाता है जिज्ञासा को फिर से जगाना, धारणाओं की दीवार की जगह अनुकंपा के पौधे लगाना, और ये समझना कि कितनी भी कोशिश करें नामुमकिन है प्यार और इंसानियत को तराजू में तोल। सपने हमें जीवन से अलग नहीं करते, सपने ही हमें बनाते हैं। तो जो प्रेम का पाठ बचपन में पढ़कर भूल गए हैं जीवन की भाग दौड़ में, आशा करती हूं कि उस बचपन, उस प्रेम, उन सपनों को फिर लौटा ला सकेंगे अपने भी जीवन में। और इसी आशा के साथ आज विदा लेते हैं निमकी की यात्रा से, हमारी यात्रा। शुक्रिया आज इस कहानी, इस पूरे जीवन काल में हमारा साथी बनने के लिए। शुक्रिया हमें तहे दिल से यहाँ पर सुनने और सोचने, इस बहुत सारे प्यार को ले पाने का मौका देने के लिए। To love, to finding the truth that is our own. Thank you to all of you for being the conduits that we all need. And today, to end it, we want to thank this universe that gives us a reason every time to explore more, more important, unlearn everything that we've learned up until now. तो हमारा साथ दीजिएगा, ये आखिरी गाना है, तालियों के साथ झूम के जैसे भी मन करें।
करो धरती ओ धरती मोहे माफ करो। नदिया ओ नदिया मोहे माफ करो धरती ओ धरती मोहे माफ करो। जानू सखी प्रेम चाहूं और पटाए आई जब प्रेम करे मन भटकाए। जानू सखी छत डरे गई जग पास छता द्वारा मिले नहीं मन भर माए। अरे ओ धरती मोहे माफ करो अरे आकाश मोहे माफ करो। अरे ओ धरती मोहे माफ करो अरे आकाश मोहे माफ करो। जानू सखी प्रेम चाहूं और बटाए आई जब प्रेम सिके मन भटकाए। जानू सखी रोटी डरे गई जग पास बेटा या बहू खाली जगह स्वांग दिखाए। अरे ओ धरती मोहे माफ करो अरे आकाश मोहे माफ करो। अरे आकाश मोहे माफ करो अरे ओ बना तू मोहे माफ करो। अब जो जानू सखी जग का खेला जीवन जिले साथे पर प्रेम अकेला जगा मोह छूटा ना स्थिर ना बागे प्रेम मिला दे बंधु अब मन जो जागे। अब जो जानू सखी जग का खेला जीवन जिले साथे पर प्रेम अकेला जगा मोह छूटा ना स्थिर ना बागे प्रेम मिला दे बंधु अब मन जो जागे। अरे ओ बना दू मोहे माफ करो मेरा प्रेम लख स्वीकार करो अरे आकाश मोहे माफ करो मेरा
माफ करो मेरा प्रेम अलख स्वीकार करो इतनी गर्मी में हम सबके साथ इतनी देर तक बैठे रहने के लिए सच में बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली आई वांट टू थैंक लेडी allowing a space like this. It's very rare that you find spaces like these. To Neela House and the entire team that has been so patient, especially Priya ji, जिनको हमने बहुत परेशान किया पिछले कुछ समय में. We have some friends and my extended family is here to whom I'm very thankful. And most importantly, आज पहली बार हमारे साथ इतने अच्छे से with such ease our team has today a beautiful sound engineer Digvijay. We thank you so much for being with us today. So thankful to you. We are the Ahvan Project. This is Sumant Balakrishnan and Vedi. And we are so thankful to be here. We are so blessed to be here. And we hope that all of us together can keep talking about the very important love that we have deeply rooted in our culture, in our society. But somehow we are forgetting very slowly to the love, to the kindness, and to all this beautiful collective